नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो आपका गूगल होता है। गूगल बोले तो आपके मोबाइल में जो गूगल आईडी लॉगिन रहती है उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलती है। आपके मोबाइल में भी मिल जाती है और कंप्यूटर में भी। तो आपके मोबाइल में जब आप गूगल क्रोम ओपन करोगे इस प्रकार से तो आपको जो है 9 प्रकार के डॉट दिखेंगे, या कंप्यूटर में आप देखोगे तो 9 प्रकार के डॉट दिखेंगे, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट है उसको आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे गूगल सर्च आप उपयोग करते ही हो, ठीक है। गूगल अकाउंट की सेटिंग है, तो गूगल का पासवर्ड कैसे चेंज करना है, गूगल आईडी अगर गुम हो जाए तो कैसे उसको ढूंढना है, वो सारी चीज़ मैंने बता चुका हूँ। गूगल मैप का आप उपयोग करते ही हो, कॉमन चीज़ है। उसके अलावा आप यूट्यूब का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हो। अभी आप वीडियो देख रहे थे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम इसके बाद जो है जेमिनी का उपयोग करेंगे, एआई है गूगल की। इसके अलावा हम जो जीमेल का उपयोग करना मैंने बता दिया हूँ। गूगल मीट आप जो है किसका उपयोग करते हो, जो लाइव आप जो क्लास लगाते हो, जूम क्लास जैसे ही गूगल, तो लाइव क्लास के लिए आप किसका उपयोग करते हो, मीट का। उसके अलावा आपकी जो है क्या आती थी पहले, हैंगआउट आता था, उसी के बदले में आ गया चैट। गूगल न्यूज़ आती है तो गूगल न्यूज़ ज़्यादा उपयोग नहीं की जाती। कॉन्टैक्ट का उपयोग करते हैं आप, जितने भी कॉन्टैक्ट यूज़ करते हो गूगल कॉन्टैक्ट में सेव करते हैं ताकि बैकअप लिया जा सके। अभी हम बात करने वाले हैं गूगल ड्राइव की। तो गूगल ड्राइव को जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए डेली लाइफ में जो भी चीज़ें हम कुछ डॉक्यूमेंट है या कोई भी चीज़ हमको अगर स्कैन करके रखना है तो हम कहाँ रखते हैं, गूगल ड्राइव में रखते हैं। अब गूगल ड्राइव में रखने का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे आपको जितनी भी गूगल आईडी होती है उसमें प्रत्येक में आपको 15 GB का स्पेस मिल जाता है। तो 15 GB का स्पेस में हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं गूगल फ़ोटो को सिंक कर देते हैं। गूगल फ़ोटो पूरी हमारी जो ड्राइव है या गूगल की जो स्टोरेज है उसको फुल कर देती है। तो आपको वैसा नहीं करना है, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं गूगल ड्राइव की। तो गूगल ड्राइव का मतलब हो जाता है आप जितने भी डॉक्यूमेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके, जब आप जो है कहीं भी इसका यूज़ करना चाहते हैं तो उसको आप स्कैन करके इसमें रख सकते हो। तो स्कैन कर लिए मान लो, अब स्कैनर के लिए आप जो है कोई भी स्कैनर उपयोग कर सकते हो। अलग अलग प्रकार के स्कैनर है। आपके मोबाइल का कैमरा के द्वारा सीधी फ़ोटो आप स्कैन कर सकते हो। तो उस स्कैन की गई फ़ोटो को इसमें कैसे स्टोर करना है, तो आपके मोबाइल में प्लस का निशान तो दिखता होगा। यहाँ पे देखिए प्लस के निशान के साइड में क्या दिख रहा है, न्यू। तो इसमें आपको क्या करना है, न्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करोगे तो देखिए कुछ ऑप्शन आ रहा है। यहाँ देखिए आपको न्यू फोल्डर बनाना है यहाँ पे। तो न्यू फोल्डर बनाना, मान लो चलिए न्यू फोल्डर बनाना देख लेते पहले। जैसे ही हमने न्यू फोल्डर बनाया, देखिए नाम पूछ रहा है। मान लो यहाँ पे माई डीओसी, यानी कि आप सिंपल लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल क्या लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ऐसे आपने लिखे और क्रिएट करना है। तो जैसे ही आपने क्रिएट करे तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनकर आपको मिल जाएगा। वर्किंग में है, ऑनलाइन चलती है, तो इसलिए जो है ये सर्वर की स्पीड और उसके हिसाब से जो है यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ देखिए आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिख रहा है। जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, देखिए हम किसके अंदर आ गए हैं, माई ड्राइव यानी गूगल ड्राइव के अंदर। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के अंदर हम आ गए, जहाँ पे आपको एक भी फाइल नहीं दिख रही है। अब इसमें फाइल लाना है तो दो तरीके, एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, पर मोबाइल में ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी नहीं होती। तो आप न्यू करोगे, न्यू बोले तो प्लस का साइन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आपने क्लिक किए तो न्यू फोल्डर यहाँ पे भी बना सकते हैं, पर हम नहीं बनाएंगे, शॉर्टकट विधि है। हम यहाँ पे फाइल अपलोड करेंगे। फाइल जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे जो फाइल्स है वो दिख रही। मान लो उदाहरण के लिए हमारे पास में यही फाइल है, देखिए इस प्रकार से। इस फाइल को, एक से अधिक फाइल को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक फाइल को सेलेक्ट करते हैं और सीधे क्या करना है, ओपन। जैसे आपने ओपन करे, देखिए राइट साइड में आपको यहाँ पे जो आपका पिक्चर आपने सेलेक्ट किए या जो डॉक्यूमेंट्स आपने सेलेक्ट किए, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ प्रोग्रेस दिखेगी, कितना अपलोड हो चुका है। अब इसमें आपको अपलोड की स्पीड डिपेंड करती है कि नेट की स्पीड कितनी है या फिर आपके सिस्टम की स्पीड कितनी है। इसका साइज़ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, फ़ोटो है ये। उसके बाद देखिए किसके द्वारा अपलोड की गई, लास्ट मॉडिफाइड दिख रहा है। उसके अलावा देखिए आपको फाइल का साइज़ दिख रहा है। साथ में आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। उसके अलावा रीनेम करना है इसको, जैसे 1000 वाला ऑप्शन यहाँ पे रीनेम करना है तो रीनेम कर दो। यहाँ पे 1000 यहाँ कर देते हैं हम। जो भी आप डॉक्यूमेंट को यहाँ पे भी रीनेम कर सकते हैं और उसके बाद कर दो ओके। तो यहाँ देखिए रीनेम हो जाएगा। आप चाहे तो यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं भविष्य में जब आपको लग रही। फेवरेट बनाना है तो फेवरेट में चली जाएगी, क्यों, देखिए यहाँ पे स्टार्ट लग जाएगा और इसमें आपको डायरेक्टली मिल जाएगी फाइल।
और यहाँ से आप चाहते हो कि कुछ और ऑप्शन जैसे ओपन करना, कहाँ ओपन करना वो ऑप्शन, डाउनलोड करना, रीनेम करना, कॉपी डुप्लीकेट बनाना, शेयर करना है, ऑर्गेनाइज करना कोई और फोल्डर में, इन्फॉर्मेशन देखना, डायरेक्टली डिलीट करना है, तो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं गूगल ड्राइव के यहाँ पे ऑप्शन में। अब बात कर लेते हैं कि इसमें हमने फाइल लाए, कोई दिक्कत नहीं, हमको सेलेक्ट करें तो यहाँ पे भी ऑप्शन कुछ आ रहा है, तो वही ऑप्शन है देखिए शेयर। इसकी लिंक को कॉपी करके आप किसी और को शेयर कर सकते हैं। जैसे आपने लिंक को कॉपी करे और व्हाट्सअप में, फेसबुक में, जहाँ भी आपको भेजना है उसको आप शेयर कर सकते हैं। पर शेयर करेंगे तो एक बात ध्यान रखना, जैसे ही हमने इस पर शेयर पर क्लिक करे तो इस शेयर में आप जाओगे तो सामने वाला व्यक्ति इस फाइल को कैसे एक्सेस कर पाए, उसके लिए यहाँ पे जैसे आप शेयर पर क्लिक करोगे, फिर से देखो यहाँ पे जैसे हमने शेयर पर क्लिक करे या फिर इसी के सामने देखिए आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जैसे क्लिक करें तो एक डायलॉग बॉक्स आता है। इस डायलॉग बॉक्स में आपको रिस्ट्रिक्टेड की जगह क्या करना है, एनी वन विथ द लिंक। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप जिस भी व्यक्ति को ये शेयर करोगे वो व्यक्ति इस फाइल का यूज़ कर पाएगा। परंतु यदि आपने रिस्ट्रिक्टेड कर दिए, इसका मतलब वो इस फाइल को उपयोग नहीं कर पाएगा, उसके लिए आपको परमिशन मांगेगा वो। तो आप वैसा ना करें, अगर उपयोग करवाना चाहते हैं तो आप क्या करो, एनी वन विद द लिंक, और उसके बाद आप जो है इस लिंक को कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद उस पर्टिकुलर व्यक्ति को भेज दो या फिर जिसको भी आप भेजना चाहते हैं। जैसे मैं टेलीग्राम पर नोट्स डालता हूँ तो मैं कैसे डालता हूँगा, एनी वन विद द लिंक, ठीक है। अगर पर्टिकुलर व्यक्ति को यूज़ करवाना है तो आप क्या कर दो, रिस्ट्रिक्टेड, और उस व्यक्ति को परमिशन दे दो। उसकी ईमेल आईडी आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इस व्यक्ति को भेजना चाहता हूँ, ये मैं ही हूँ, और इसको आप जो है देखिए एडिटर करना है या व्यूअर करना है तो व्यूअर कर दो भाई, देख बच सकता है, और यहाँ सेंड कर दो। सेंड करोगे तो उस व्यक्ति को लिंक चली जाएगी, ठीक है, उस व्यक्ति को लिंक चली जाएगी और क्या होगा, वो सामने वाले व्यक्ति आपसे परमिशन मांगेगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए लिंक जो है चली गई है। उसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, इसको देखिए मूव और कॉपी जो सारी चीज़ है, मान लो इसको हम जो है मूव करना चाहते हैं, देखिए मूव, तो आपको दिखेगा कि हम कहाँ मूव करना चाहते हैं। मान लो आपके पास कोई और फोल्डर है आपके ड्राइव में, तो आप आईएमपी डॉक्यूमेंट से किसी और ड्राइव में इसको जो है फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे होती है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कंप्यूटर में करते हैं ना गूगल ड्राइव को, मतलब जो आपके फोल्डर का उपयोग, उसी प्रकार गूगल ड्राइव में आपको उपयोग करना है। होम में चले जाओगे तो होम में आपको जितनी भी चीज़ें हमने रिसेंट में ओपन किए हैं किसी और की, देखिए यहाँ पे हमने कहाँ क्या क्या चीज़ें ओपन की है वो दिखाई दे रही है। उसके बाद माई ड्राइव बोले तो ड्राइव आपकी दिख रही है, ये तो होम बोले तो रिसेंट फाइल है जो जो आपने उपयोग करे। और कंप्यूटर उपयोग करोगे, देखिए हाँ, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के अंतर्गत आपको ऑटोमेटिक अगर सिंक करे है कोई फोल्डर तो उसकी लिस्ट दिखाई देगी, हमने नहीं करे। शेयर विद मी मतलब हमारे साथ कौन कौन सी चीज़ें शेयर की गई किसी और के द्वारा। मान लो हम किसी की पीडीएफ ओपन करते तो हमारी गूगल ड्राइव में शेयर विद मी के अंतर्गत आ जाती है। रिसेंट में हमने जो जो काम किए वो आपको दिखाई दे रहा है। स्टार्ट में मैंने बताया था ना, जैसे मान लो हम कहाँ चलते हैं, हाँ यहाँ पे माई ड्राइव में, इम्पोर्टेंट में, और इसको हम कर देते हैं स्टार। मान लो इसको क्लिक किए और यहीं पे जाओगे, देखिए स्टार फेवरेट करके आएगा, इसमें नहीं आएगा तो यहाँ पे देखिए आपको जो है स्टार आएगा, देखिए राइट साइड में कंट्रोल अल्टर एस, जैसे ही अपने स्टार करें तो आपको कहाँ दिखेगा, वो स्टार में, मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फाइल या फोल्डर को हम स्टार बना सकते हैं। स्पैम का मतलब कुछ अनावश्यक फाइल है जो कंप्लीट ना हो पाई हो या जैसी भी अपेयर नहीं हो पाई हो, तो वो लास्ट मतलब एक प्रकार से 30 डेज़ के अंतर्गत वो रिमूव हो जाएगी, और रिमूव हो जाएगी तो वो कहाँ जाएगी, बिन में। बिन में जब जाएगी तो वो यहाँ पे स्टोर होगी। कैसे भाई, सिंपल सी बात, हम होम में चलते हैं, माई ड्राइव में, माई ड्राइव में चल के हम जो है ये कोई भी एक फ़ोटो को, जैसे मान लो ये अनटाइटल नाम का जो फॉर्म है, इसको क्या कर देते, डिलीट। डिलीट करें तो कहाँ चला गया, बिन में, और बिन में चला गया, देखिए यहाँ पे आपको बिन में दिख रहा है। चाहे तो आप इसको रीस्टोर कर सकते हैं, या हमारे काम का नहीं है तो आप इसे डिलीट कर दीजिए। जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, तो डिलीट करेंगे तो कंप्लीट रूप से डिलीट हो जाएगा यहाँ से, और अब वापस आने के चांसेस ख़त्म। मतलब जब तक बिन में था यानी रिसाइकल बिन में था तब तक वापस आ सकता था, पर अब आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हट गया। स्टोरेज आपको देखना है आपके जो गूगल ड्राइव है या जीमेल है, तो देखिए 231 MB अभी फुल हो चुका है 15 GB में से, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आप क्लीन कर सकते हैं स्टोरेज, और अगर आपको और स्टोरेज चाहिए गूगल के माध्यम से कभी भविष्य में लगती है तो आप गेट मोर स्टोरेज का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप गूगल ड्राइव का उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल में तो बाकायदा एप्लीकेशन रहता है इसका,
और एप्लीकेशन नहीं है गूगल क्रोम के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। पर मेरी माने तो एप्लीकेशन से उपयोग करें आप, क्योंकि एप्लीकेशन इनबिल्ट रहता है हर एक मोबाइल में। गूगल का प्रोडक्ट है और एंड्रॉयड भी गूगल का है, तो गूगल ड्राइव आपका होगा ही, तो गूगल ड्राइव का उपयोग आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप गूगल ड्राइव का उपयोग करिए। कोई समस्या आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।